बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे जो आपकी नेबटेक के फ्री कोर्सेज़ का ऐलान हुआ था। आप सब ने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई किया। अब आपका टेस्ट होने जा रहा है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आपका अच्छा टेस्ट हो जाए। उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये सिलसिला एक शुरू किया है। आपको इंशाअल्लाह ताला तैयारी के लिए कोर्स शुरू किया है छोटा-सा। आप सबसे गुज़ारिश ये है, आप लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट कर दें प्यारा सा, और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि नेबटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, रात के 12-1 बज रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ही ये काम कर रहा हूँ। जल्दी काम करना पड़ रहा है, उसकी वजह ये है, आपको पता है आपके पेपर्स सुबह से शुरू हैं, देन आगे सैटरडे संडे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि जितनी हो सके सीरीज़ बनाकर आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, जितने क्वेश्चंस हो सकें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पास्ट पेपर से लिए गए हैं और डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठे किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो को। बस आपसे गुजारिश ये है, लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और तमाम दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। इसी एफर्ट से इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए ये काफ़ी रहेगा और इससे ही आगे वीडियो बनाने की हौसला अफजाई होती है। शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो बिना किसी देरी के साथ। अच्छा, मैंने किया ये है कि एक क्वेश्चन है, उसके बाद उसका आंसर दिया है और साथ मैंने आपके लिए छोटी-छोटी वज़ाहत भी की है। मेरी बात हमेशा याद रखें। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, छोटी-सी ट्रिक। मैं पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ। मैं इसमें भी आपको एक चलें इंशाअल्लाह ताला आगे जाके एक मैं ट्रिक दूँगा आपको। थोड़ा-सा मिड में या लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूँगा जिससे आपको प्रिपरेशन में, हर तरह की प्रिपरेशन में, ये नहीं ज़रूरी ये वाली नेबटेक, आप बहुत किस्म की तैयारियाँ करते होंगे, बहुत से पेपर्स के लिए करते होंगे, उनमें बड़ी आसानी रहेगी। मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, मैं फिर वो बता दूँगा, ठीक है। चलें एक दफ़ा पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है, साथ मैंने छोटी-छोटी वज़ाहत आपके लिए रख दी है कि अगर एक क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन बनता हो ना, तो आपको उसका आइडिया हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से थोड़ा-सा क्वेश्चन तब्दील हो सकता है, लेकिन बात तो वही रहती है ना, अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और वज़ाहत ये है कि पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल हैं, जो कि जिनका टेन्योर है 1947 टू 1948। किसका? गवर्नर जनरल का। आगे देखिए जी, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल है चंबेली, जो कि खुशबू, पाकीज़गी और सादगी की अलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है K2, ठीक है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और सिलसिला कराक्रम में वाक़या है। एक क्वेश्चन से 3 आंसर निकाले हैं हमने। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1992 में, ठीक है, 1992 में। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है। इमरान खान साहब की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में तारीख़ी फ़तह हासिल की, ठीक है। देखें, एक क्वेश्चन से 3 आंसर। ये किसकी क़यादत में जीता? इमरान खान साहब की। और किधर जीता? ऑस्ट्रेलिया में जीता। 3 आंसर मैंने आपके लिए एफर्ट की है। तो बस चाहिए क्या? सब्सक्राइब। नेक्स्ट है भी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आगे है, कौमी तराना किसने लिखा? ये हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने लिखा। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए इनके। इसकी धुन मशहूर मौसीकार अहमद जी जलगार ने बनाई थी, ठीक है, छागला ने बनाई थी। आगे है, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया दरियाए सिंध है। ये पाकिस्तान की ज़राअत और मशीहत की रीढ़ की हड्डी भी है। एक क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर्स निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में पहला आइन कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में नाफिज हुआ। इस आइन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। नेक्स्ट है, करारदादी मकासद कब मंजूर हुई? अब ये कब हुई? ये है 1949 में। आपने इन्हें याद करते जाना है, कब मंजूर हुई? 1949 में ये मंजूर हुई है। और ये करारदाद पाकिस्तान के आइन की नज़रियाती बुनियाद भी थी, ठीक है, बुनियाद बनी। आगे है, नेक्स्ट है, शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? आप सबको पता है, शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल साहब को कहा जाता है, जिन्होंने खुतबा आला आबाद में तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, ठीक है। खुतबा आला आबाद में तसव्वुर पाकिस्तान किन्होंने पेश किया? इलामा मोहम्मद इकबाल ने। तो एक क्वेश्चन से मज़ीद आंसर्स। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? अब इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है। गालिबन मैंने एक जगह पढ़ा था, वो आंसर कुछ और था। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। पाकिस्तान का कुल रकबा है, हाँ जी, ये ही मैंने पढ़ा था, ना, इसीलिए मुझे लगा। ये वाला भी आप देख लें, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 881 1913।
ये सारा इसकी यहाँ पर तफसील मेंशन्ड है। पहले का रकबा इतना है, जो इधर मेंशन्ड भी है, इधर एक आधे पॉइंट का फ़र्क हो जाता है ना। ये पहले का रकबा इतना है, ये पहले वाला इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और अब का जो रकबा है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, यहाँ पर ये डिटेल है, ठीक हो गया ना। ये ज़रा अच्छा हो गया। अब आगे चलते हैं जी। वजाहत ये है कि पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। तो अब ये देखें ना, अगर ये वाला आए तो आपने ये टिक करना है, और अगर वो 8 वाला आए, 891, सॉरी मैं भूल रहा हूँ था, तो फिर आपने ये टिक करना है। अभी के लिए ये है, ये जो फ्रेश है 881, फ्रेश वाला अभी यही है। ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला है तो आपने ये टिक करना है 881 1913, ये न्यू है। नेक्स्ट है, जोग्राफिया के रिलेटेड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़या है। तो पाकिस्तान के मशरक़ में भारत वाक़या है। पाकिस्तान की पूरी मशरक़ी सरहद भारत के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है। तो कौन सा शहर है तुर्की का दारुल हुकूमत, ये है इनकरा। तो अगर जा इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है, मगर दारुल हुकूमत इनकरा है, ठीक है। ये काफ़ी आंसर्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग्राफिया का, है कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन है, ये दुनिया का सबसे वसी और गहरा समंदर है, ठीक है। आगे है, लाइन ऑफ कंट्रोल किन ममालिक के दरमियान है। तो इसका जवाब है पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि ये जो लकीर है ना, ये कश्मीर के दोनों हिस्सों को तकसीम करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सुर्ख सियारा किसे कहा जाता है। सुर्ख सियारा मार्स को यानी कि मरीख को कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी इसे सुर्ख रंग देती है। यानी कि ये जो पूरा स्यारा है, इसकी सतह पर जो आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी है इसे सुर्ख रंग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नहर स्विज किन दो समंदरों को मिलाती है। नहर स्विज किन दो समंदरों को मिलाती है। एक बहरे रूम और एक बहरे अहमर को मिलाती है। ये बहरे रूम, बहरे अहमर, इन सब चीज़ों को याद करने का भला क्या फार्मूला होता है। वल्लाहु आलम, आप में से कई ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, कई होना है। नक्शा को थोड़ा सा ना, नक्शे को याद करना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब मैंने जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना शुरू किया था, मैंने इसी तरह से नक्शा पढ़ा था, तो वो बड़ा मज़ा आता था नक्शे से। तो हर चीज़, अभी भी आप मदीना, फिर मदीना के पीछे आ जाता है यमन, ओमान, आगे फिर मदीना, आगे मक्का, फिर आगे मक्का से मदीना, फिर आगे चला जाता है तबूक आ जाता है, आगे ईरान, इराक, शाम, फ़लस्तीन, सारे इस तरह से ना माइंड में खुद ही वो नक्शा छप जाता है, नक्शा आ जाता है। ये देखिए, नक्शे के ज़रिए आप किया करें चीज़ें, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये आलमी तिजारत का एक इंतहाई अहम बहरी रास्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है भाई, एशिया है। ये रकबे और आबादी दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। माउंट एवरेस्ट किन ममालिक में वाक़या है। नेपाल और चीन में वाक़या है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ कहाँ वाक़या है, नेपाल और चीन में। ये देखें, इसके बारे में मैं आपको माउंट एवरेस्ट जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जो हिमालय में वाक़या है। ये आप देख लें, कंफर्म है ना, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जो हिमालय में वाक़या है। तने ऐसे टाइम ज़ाया होगा। आगे चलते हैं अभी, जोग्राफिया में देखें, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहराए आज़म। ये शुमाली अफ्रीका में वाक़या दुनिया का वसी तरीन सहरा है। इसका जो आंसर था ना वो यही है, सहराए आज़म। लेकिन ये जो वजाहत है, मैंने मज़ीद चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ाई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और मैं थोड़ा तेज़ भी चल रहा हूँ, ये ना कि ये तेज़ चलने की वजह ये है, वीडियो लंबी तो हो रही है। मैं ये नहीं कि छोटी छोटी वीडियोस करके डालता जाऊँ, मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन आपने इंशाल्लाह ताला सब्सक्राइब करना है, मुझे पता है आप करेंगे, सब्सक्राइब करके ही आप जाएंगे, ठीक है। अच्छे लोग हैं आप। जापान की करेंसी का नाम क्या है। जापान की करेंसी का नाम है येन। वजाहत, ये आलमी मंडी में एक मुस्तहकम और अहम करेंसी समझी जाती है। कौन सी, येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामियत का, माशाल्लाह ताला, ठीक है। इस्लामियत का है। इस्लामियत का क्वेश्चन ये, मैं इंशाल्लाह ताला आपको टिप बताता हूँ, छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं है। क्वेश्चन ये है, कुरान मजीद की कुल सूरतें कितनी हैं। 114। रुकू कितने हैं, कुरान पाक के रुकू कितने, ये भी आपको याद होना चाहिए।
तो रुकू के बारे में इख्तलाफ है, कहीं पर 540 भी है और कहीं पर 558 भी है। दोनों याद रखें, ये ना कि बहस हमने नहीं करनी, हमें याद होना चाहिए 540 भी 558 भी गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोनों आंसर आपको याद होने चाहिए। और सूरतें कितनी आ गई, 114 सूरतें, जिनमें 86 वो जो हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और बाकी 28 मदनी जो कि मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद नाजिल हुई। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें सूरतों का क्लियर हो गया। और सजदे कितने हैं, 14 सजदे हैं और इमाम शाफई के नज़दीक रहमहुल्लाह के नज़दीक ये 15 सजदे हैं सजदा तिलावत। नेक्स्ट है, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है, वो है कलमा शहादत। कलमा शहादत इससे ही आपको पता है, आगे फिर सारे पिलर्स खड़े होते हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करना, यहीं से तो फिर आगे आगाज़ होता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ। कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल होना शुरू हुआ और लैलतुल क़द्र इसी मुक़द्दस महीने में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब थे और ये इनका इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश थी। बाज़ रवायात में 2 माह कबल भी आता है और 6 माह कबल भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 6 माह कबल भी, 2 माह कबल भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन 4 साल तक हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहे। ठीक है, बनो साद के उधर बकरियाँ चराते रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ, जब जा रहे होते हैं मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत करने, तो वापसी में अबवा नामी मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर वहाँ से उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोंडी होती हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में मिली होती हैं, वो लेकर आ जाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस किधर, मक्का में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनकी परवरिश में रहते हैं। 8 साल की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र होती है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल हो जाता है, इनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद किनकी परवरिश में चले जाते हैं, किनकी ज़ेर निगरानी, हज़रत अबू तालिब की ज़ेर निगरानी में जाते हैं। तो फिर उनका इंतकाल आपको पता है जाकर होता है 10 नबवी में, और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी 10 नबवी में इंतकाल होता है। तो ये सारा मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिलती है भाई, नबूवत मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नबूवत का 40 साल की उम्र में। ठीक है, तो फिर इस तरह से ये सारा सिलसिला था नबी करीम अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट देखें भाई, कुरान पाक में लफ़्ज़ अहमद कितनी बार आया है। कुरान पाक में लफ़्ज़ अहमद 1 बार आया है और लफ़्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा आया है। कुल 5 मरतबा नाम आया है। और सबसे ज़्यादा किन का नाम आया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है कुल 136 बार। ठीक है, ये याद रखें। और नाम अहमद किधर आया है, सूरह सफ़ में आया है हज़रत ईसा की बशारत के हवाले से। सुबहान अल्लाह। अबुल बशर किस पैगंबर को कहा जाता है, तो अबुल बशर यानी बशर कहते हैं इंसान को, इंसानों के बाप किन्हें कहा जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। और अबुल अंबिया किन्हें कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि आप पहले इंसान थे और तमाम इंसानों के जद्दे अमजद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है, ज़कात का लुग़वी माना क्या है, पाक करना, बढ़ाना। ठीक है, मुसारिफ़ ज़कात कितने हैं, 8। तो वजाहत ये है, ज़कात अदा करने से माल की ततहीर, यानी ततहीर कहते हैं पाक हो जाता है और बरकत आती है। सैफ़ुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है, सैफ़ुल्लाह, अल्लाह सैफ़ तलवार को कहते हैं, अल्लाह की, सैफ़ुल्लाह अल्लाह की तलवार, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये लक़ब इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहादरी पर अता किया था। कब, ग़ज़वा मोता पर अता किया था, जहाँ इन्होंने गालिबन कमोबेश 9 तलवारें तोड़ी थी। इनका पहला ग़ज़वा था वहाँ पर, ग़ज़वा मोता। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा बैठे थे और सारी पिक्चर वो बता रहे थे तमाम सहाबा इकराम को।
उसकी, ठीक है, जहाँ हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए थे, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, फिर हज़रत जाफ़र बिन त्यार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, फिर उनके बाद झंडा इनके हाथ में गया। तब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में चला गया। तो फिर माशाल्लाह फिर ये इनका, फिर आपको पता है ना, इन्होंने कितनी जंगें, 100 से ज़्यादा ग़ालिबन जंगें लड़ी, लेकिन ये जब फ़ौत होने हाँ जी, फ़ौत ही हुए, तो इन्होंने अपने फिर इनको दोस्त को कहने लगे कि मैं तो घुस जाया करता था मैदान में, ये नहीं अंदर तक जाता था, लड़ता था, लेकिन फिर भी देखो मैं आज इस तरह से मैं फ़ौत हो रहा हूँ जैसे एक ऊँट मर रहा होता है, इस तरह अपने बिस्तर पे बीमारों की तरह। तो उन्होंने कहा कि उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि आप अल्लाह की तलवार है, अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती। नेक्स्ट है वुज़ू के कितने, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो बन सकते हैं, ठीक है, वैसे भी जनरल में आने चाहिए। वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना कूहनियों समेत, हाथ सर का मसा टुकनों समेत, पाँव, ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। जनरल साइंस है, जनरल साइंस आ जाती है, ये माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कवर आपकी इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं जी देखें जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस आ गए। हमारी फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर है नाइट्रोजन। हवा में इसका तकरीबन 78% है। सोने गोल्ड की कीमियाई अलामत क्या है? तो ये है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बैक आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में खून साफ़ करने वाला अज़ू कौन सा है? तो वो हैं गुर्दे। ये खून से फाजिल मादे अलग करके पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये है सर्वी। ये मसूड़ों की बीमारी है जिससे खून रसने लगता है, ठीक है। अब आगे आ जाएं, देखिए मैं आपको वो जो बता रहा था कि मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो मैं आपको भी दे देता हूँ। उसमें ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर आप एक क्वेश्चन के बारे में मज़ीद जानना चाह रहे होते हैं। जैसे मैंने छोटी छोटी वजाहत भी दी है। जैसे अगर आप नीचे आ जाएँ, तो जैसे मैं सैफुल्ला, इस चीज़ को अगर मैं सर्च करूँगा ना, कैसे होगा, मेरे पास जो एंड्रॉयड है मेरे पास, और ये वर्जन जो है ना जी, ये वर्जन है इस टाइम 16 चल रहा है मेरा कमोबेश। तो यहाँ पर आपका अगर 15 है तो आपका ये रन कर जाएगा। आपने क्या होम स्क्रीन पे दबा के रखना होता है तो ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसका ये गूगल लेंस ही है, या अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लें और गूगल लेंस में ओपन कर लें, ये बड़ा अच्छा है। तो क्या करना होता है, ये देखें ना, इस तरह से बस ये लें, ये आपके सामने अब सारी डिटेल खुल के आ जाएगी, सारी डिटेल। अबुल बशर, ये ना उसने पढ़ा गलत है। अब क्योंकि उर्दू है ना, उससे उसके साथ ये देखिएगा, अब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम उसे ऐसे कह देते हैं, अब ये गालबन उसे ठीक कर लेगा। ये देखिए, अब उसने पढ़ लिया, उसे उसे उर्दू थी ना, उर्दू का जब टेक्स्ट गया ना, वो थोड़ा सा गलत गया है, तो वो आंसर भी गलत आ गया, वो ऐसे गया होगा ना। ये देखें, अभी दोबारा देख लेते हैं क्या गलती हुई थी उससे। ये हमने ऐसे किया था, वो ऊपर देखे गलत गया था थोड़ा सा, अब सही है। पहले कोई ना कोई गलती हुई थी, अब सही गई है। बुल बशर लिखा गया, हाँ जी, चलें, ठीक है ना जी। ये ट्रिक है, यहाँ से ना आपको ये छोटी सी समरी देता है AI, तो यहाँ से आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और ये देखें, ये आंसर्स यहाँ पर भी, क्वेश्चन आंसर, ये देखें यहाँ पर भी ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। काफ़ी वेबसाइटों पर ये वेबसाइट क्वेश्चन पड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, सारे इंपॉर्टेंट ही तो आपको दिए हैं। तो होते ही इतने मुश्किल नहीं है, और होते छोटे छोटे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो हमने काफ़ी माशाल्लाह कर लिया है। आगे आ जाएँ। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सतह समंदर के आम दबाव पर पानी इस दर्जा हरारत पर उबलता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का मौजब मौजद कौन है? किसने ईजाद किया? तो ये है थॉमसन एडिसन। ये तो आप सबको पता है, इन्होंने 1879 में पहला कामयाब कमर्शियल बल्ब बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप मुझे काइंडली ये तो बताइएगा, आपका टेस्ट कब कब है? नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपका टेस्ट किस किस तारीख को है और किस किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे सख्त मादा कौन सा है? हीरा, डायमंड। ये कार्बन की एक इंतहाई खालस और ठोस शक्ल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, एक बालिग इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर है 206। वजाहत, बच्चों में पैदाइश के वक़्त हड्डियां ज़्यादा तकरीबन 300 होती हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, तो ये पढ़ लें। नेक्स्ट है, बस कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी। आवाज़ किस जगह सफ़र नहीं कर सकती? खला में। आवाज़ को सफ़र करने के लिए हवा या किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में CPU का
पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे कंप्यूटर को, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है जो तमाम हदायत पर अमल करता है। करंट अफेयर्स के मुतल्लिक है ये तकरीबन आपके सामने है। सारा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने जितनी हो सकी मैंने रखी हैं। रिक्वेस्ट फिर वही, लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप ये अमल करेंगे ना, ये इंशाल्लाह ताला वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक पुश होती है और उन तक भी पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे भी आपकी ये इस एक्टिविटी से भी दूसरों तक ये वीडियो पहुँच जाएगी इंशाल्लाह ताला। अक़वाम मुत्तहिदा यूएन यानी का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़या है? पीपीएससी में अक़वाम मुत्तहिदा यूएन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना पीपीएससी में। न्यूयॉर्क वजाहत, ये अदारा 1945 में आलमी अमन के लिए अमन के लिए आलमी, हाँ जी, अमन के लिए कायम किया गया। ये जब वो जंगें हुई थी ना, दो जंगें, ये वाली वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, उसके बाद ये इसे कायम किया गया ताकि आइंदा के लिए ऐसी कोई जंगें ना हो सकें जो कितनी तबाही हुई थी। ये छोटा सीधा आंसर, वो जो जंगें हो गई थी, 2 वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, जिसमें तहस नहस हो गई थी दुनिया, आपको पता है कितना नुकसान हुआ, उसकी वजह से उन्होंने फिर ये यूएन कायम किया गया ताकि दोबारा कोई इस तरह का मसला ना हो, कायम किया जाए, जिसमें सारे ममालिक में से गालबन एक एक रुकन था, तो फिर ताकि बाद में सुलह वाला कोई सिलसिला निकाला जा सके, इस तरह का ना काम हो जाए जो अब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। तुलू होते सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, क्योंकि जापान मशरक़ बईद में वाक़या है जहाँ सूरज सबसे पहले नज़र आता है। फीफा किस खेल की आलमी तंजीम है? तो ये फ़ुटबॉल है। ये तंजीम दुनिया भर में फ़ुटबॉल के मैचेस और वर्ल्ड कप कंट्रोल करती है, फीफा। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? तो ये है भारत। हालिया दादोशुमार के मुताबिक भारत आबादी में चीन से आगे निकल चुका है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत क्या है? ये है रियाज़। ये सऊदी अरब का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ भी है। आलमी अदारा सेहत यानी कि का बुनियादी काम क्या है? इनका बुनियादी काम आलमी सेहत की निगरानी है। ये अदारा बीमारियों से बचाव और सेहत आमा के लिए काम करता है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू। वजाहत ये है कि ये पाकिस्तान में राब्ते की सबसे बड़ी मुश्तरका ज़ुबान है। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये मुकम्मल हो गया। जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, कवर कर दिया। रिक्वेस्ट वही, लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया आपके लिए सारा। मैं इंशाल्लाह ताला इस टाइम जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है 1:32 हो रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसे सुबह फजर के बाद पोस्ट कर दूंगा। अभी करूँगा तो वो ज़ाहिर बात है, फ़ायदा ही कोई नहीं होना, कोई भी नहीं जाग रहा होगा। तो सुबह इंशाल्लाह ताला मैं फ़जर के बाद इसे पोस्ट कर दूंगा ताकि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। अगर सुबह भी जिनका टेस्ट है तो अल्लाह करे उन तक ये पहुँच जाए, ये उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आप सबकी तमाम मुश्किलें आसान करें, क्योंकि आप सारे स्किल सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब के लिए उसमें आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आसानियों वाला मामला पैदा फरमाएँ। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात रह गई, आप लाजमी तौर पर, मैं ना नीचे अपनी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वो लाजमी तौर पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे ना, चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर उधर अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह बरकत दे।